जय श्री राम दोस्तों। मैं अमित टाक और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वाल्मीकि जी ने रामायण किस कारण लिखी, उसके पीछे क्या कारण था। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान दिया। बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि मरा मरा बोल, तो मरा मरा करने लगे वाल्मीकि जी और उन्होंने राम राम हो गया कि रामायण लिख दी। जबकि यह मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सच्ची घटना बताता हूं कि सच्ची घटना क्या है। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी तमसा नदी के घाट पर रहा करते थे। वहीं उनका गुरुकुल और आश्रम था। वह अपने गुरुकुल में अपने शिष्यों को देश विदेश, उस टाइम पे जो बाहर विदेश भी होते थे, अब हम विदेश कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोक परलोक होते थे। ठीक है, तो वहाँ की जानकारी दे देते, ब्रह्मांड की जानकारी देते थे, विज्ञान की जानकारी, सारे विषय पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे सारे विषय में। एक दिन वह अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहते हैं कि भारद्वाज जी, हम स्नान के लिए जाएंगे, गायत्री के लिए जाएंगे, संध्या गायत्री के लिए आप हमारा वलकल लेके आइए। तो भारद्वाज जी उनके शिष्य थे, तो वह वलकल उन्हें ला के देते हैं और भगवान वाल्मीकि जी वह वलकल लेते हैं और तमसा नदी के घाट पर पानी में स्नान करने चले जाते हैं। उसके जल में वह क्या देखते हैं कि एक हंस और हंसनी प्यार कर रहे हैं, आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं। मतलब कि उसको कामुक हैं वे। तो उसको देखकर वाल्मीकि जी बहुत ही प्रसन्न हुए। स्नान करते करते उन्होंने जब देखा, बहुत उन्हें अच्छा लग रहा था। इतने में क्या होता है दोस्तों कि एक व्याध, एक शिकारी आता है और उसमें शिकारी में क्या किया कि अपने तीर से उस जोड़े में से, जो कामुक थे, उस जोड़े में से हंस को तीर मार दिया। अब हंस क्या था, उस तीर से मर गया। अब यह घटना जब घटी तो हंसनी बहुत ही व्याकुल हो गई, फूट फूट कर रोने लगी, बिलबिलाने लगी। यह दृश्य जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी बहुत ही क्रोधित हुए। उन्हें इतना क्रोध आया कि समझो धरती और आसमान भी कांपने लगे। वह इतने क्रोध में थे कि उन्होंने उस व्याध को ऐसा श्राप दिया कि व्याध, हे शिकारी, जिस प्रकार आज यह हंसनी अपने पति की मृत्यु के वियोग में रो रही है, ऐसे ही तू भी भुगतेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। पहले दोस्तों ये चीजें बहुत मान्य रखती थी। अगर किसी ने मुख से सत्यवतन कह दिया तो वह सिद्ध होता था। आज भी ऐसा ही है। तो दोस्तों होता यह है कि जब गुरुजी ने उन्हें श्राप दे दिया तो वह शिकारी बहुत ही भयभीत हो गया और वह जाकर भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि हे महाराज, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करे। जो मेरे से गलती हुई मुझे उसके लिए क्षमा दंड तो आपने दे दिया, पर इसे थोड़ा कम करे। अब वाल्मीकि जी ने क्रोधवश वह दे तो दिया, इतने क्रोधित थे। फिर वाल्मीकि जी ने सोचा कि यार, जब उनका क्रोध शांत हुआ कि चल कुछ सोचेंगे ये कैसे कम किया जाए। तो वाल्मीकि जी फिर जाते हैं कहाँ,
अपने योग अभ्यास के लिए। जब वह योग अभ्यास के लिए जाते हैं और योग अपने तपोबल से वह देखते हैं कि वह व्यक्ति कौन था जिसे मैंने क्रोधवश इतना भयंकर श्राप दे दिया है, तो वह पाते हैं कि वह विष्णु भगवान थे। अब उन्होंने सोचा कि यार, मैंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया है, अब इसको कम कैसे किया जाए, इसका जो असर है उसको कम कैसे किया जाए, इतना भयंकर मैंने उन्हें श्राप दिया है। तो जब वह अपने योग अभ्यास से बाहर आए भगवान वाल्मीकि जी, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। वह सोच में पड़ गए, व्याकुल रहने लगे, बहुत चिंतित रहने लगे, परेशान हो गए कि यार उसको कम कैसे किया जाए। अब होता क्या है कि एक दिन जब भगवान वाल्मीकि जी तमसा नदी के घाट पर मतलब कि चिंतन में बैठे थे, सोच रहे थे, व्याकुल थे, बहुत ही परेशान थे, तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और भगवान वाल्मीकि जी को वह प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे महाराज, आप क्यों इतने व्याकुल हो, क्या हुआ? तो भगवान वाल्मीकि जी उनको सारा वृत्तांत बताते हैं कि क्रोधवश मुझसे ऐसे-ऐसे हो गया और जब मैंने देखा तपोबल से, तो मैंने विष्णु भगवान को वह श्राप दे दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको कम कैसे करूँ? जो मैंने दे दिया वो तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन उसका असर कम कैसे हो, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गुरुवर, हे भगवान, आप महारामायण लिखिए और श्लोकों में लिखिए, जो आज तक किसी ने श्लोकों में कुछ नहीं लिखा है। जब तक यह महारामायण रहेगी, आप भी और यह महारामायण भी अमर रहेंगे। और आप देख भी सकते हैं दोस्तों, योग वशिष्ठ महारामायण आज भी हमारे सामने है, हम उसे पढ़ते भी हैं, अमर है वो। ऐसे ही वाल्मीकि जी भी अमर हैं। वे सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, वो सब युग में थे और आज कलयुग है, वे कलयुग में भी हैं। बस उनको पहचानना है। कोई ना कोई जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, किसी न किसी में वो ज़रूर कहीं विद्यमान होंगे। बस हमें उन्हें पहचानना है, उनकी शक्ति को देखना है। जय वाल्मीकि।